वेलकम टू माय चैनल द लीगल एग्जाम्स। अस्सलाम जी, मैं हूं खदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग आर्डर 38 का जो रूल 1 से 5 तक है इसको डिस्कस करेंगे, जो कि अरेस्ट बिफोर जजमेंट से रिलेटेड है। वैसे जनरली तो ये होता है कि जब एक डिग्री पास हो जाती है, उस डिग्री पास होने के बाद अगर जजमेंट डेटर एग्जीक्यूशन में जाके ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, उस डिग्री की एग्जीक्यूशन अगर नहीं होने देता या फिर जो डिक्रीड अमाउंट है उसको पे नहीं करता, तो उस सूरत में कोर्ट जो है वो उसको अरेस्ट करती है या फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके तो उस डिक्री को सेटिस्फाई करती है। लेकिन इस आर्डर 38 में जज डिक्री पास होने से पहले ही उसको जो डिफेंडेंट होता है उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। तो आज हम लोग जो अरेस्ट बिफोर जजमेंट है इसको डिस्कस करेंगे, जो कि आर्डर 38 रूल 1 से 5 तक है। तो इसका जो रूल फर्स्ट है उसमें कहा गया कि डिफेंडेंट टू बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश सिक्योरिटी द डिफेंडेंट ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंट एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड एज टू द existence of a prima facie case direct the defendant to furnish adequate security for the due satisfaction of the decree if passed against him। अब इसमें कहा गया है कि अगर डिफेंडेंट जो है उसके अगेंस्ट जो भी दावा दायर किया गया है और ऑन द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द डेट कोर्ट उस प्लेंट को जब एग्जामिन कर लेती है और कोर्ट को लगता है कि इस मुद्दई का इस जो प्लेंटिफ है इसका प्रामा फिशाई केस एग्जिस्ट कर रहा है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो उस सूरत में कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को डायरेक्ट कर सकती है कि तुम जो है वो एक एडिक्वेट सिक्योरिटी जो है वो फर्निश करो कोर्ट में। जो भी डिक्री है अगर उसके अगेंस्ट डिक्री पास की जाती है तो उसकी सेटिस्फेक्शन में जो भी एडिक्वेट सिक्योरिटी बनती है वो उसको कह सकती है। अब कोर्ट क्यों, उसको क्या रीज़न होती है कि कोर्ट उसको कहती है कि वो अगर उसके अगेंस्ट डिफेंडेंट के अगेंस्ट अगर दावा दायर होता है तो कोर्ट क्यों कहती है कि तुम जितने की अगर तुम्हारे अगेंस्ट ये डिक्री हो जाता है, ये सूट डिक्री हो जाता है, तो फिर इस डिक्री की सेटिस्फेक्शन में तुम सिक्योरिटी जमा कराओ। तो दो तीन वजूहात हैं। एक तो ये रीज़न होती है कि ऐसा ना हो कि डिफेंडेंट जो है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही छोड़ के कहीं और चला जाए, या फिर जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट फाइल किया गया वो प्रॉपर्टी डिफेंडेंट डिस्पोज ऑफ ना कर दे या फिर किसी के नाम पे आगे ट्रांसफ़र ना कर दे। तो इन सूरतों में जो कोर्ट है फिर उसको कहती है कि तुम सिक्योरिटी फर्निश करो डिफेंडेंट को। उसके बाद इसके क्लास 2 में कह रहे हैं where the defendant fails to furnish security within the times fixed by the court may, after considering the available record and for reasons to be recorded, prohibit the defendant from transferring and charging his property in any way except with the prior permission of the court। इसमें कह रहे हैं कि अगर डिफेंडेंट जो है उसको जब कोर्ट डायरेक्ट करेगी, आर्डर करेगी कि सिक्योरिटी फर्निश करो, लेकिन वो सिक्योरिटी फर्निश नहीं करेगा, तो फिर कोर्ट जो है वो आर्डर पास कर सकती है। जो भी अवेलेबल रिकॉर्ड होगा उस रिकॉर्ड को कंसीडर करने के बाद, उसको देखने के बाद और रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट ये आर्डर पास कर सकती है कि जो डिफेंडेंट है वो ना ही उस प्रॉपर्टी को किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर चार्ज कर सकता है, तो एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट की इजाज़त के बगैर वो प्रॉपर्टी जो है वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, लीज़ वगैरह पे नहीं दे सकता या फिर किसी भी तरह से उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। उसके बाद जो इसका रूल 2 है उसमें बताया गया कि प्रोसीजर ऑन एप्लीकेशन। इसमें कहा गया वेयर एन ऑर्डर अंडर रूल 1 इज़ मेड द डिफेंडेंट में अप्लाई अलॉन्ग विद एन एफिडेविट टू द कोर्ट फॉर परमिशन टू ट्रांसफ़र और चार्ज हिज प्रॉपर्टी। इस क्लास 1 में कह रहे हैं कि अगर जो डिफेंडेंट के अगेंस्ट अगर आर्डर पास हो जाता है अंडर रूल 1 कि अंडर रूल 1 हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोर्ट आर्डर कर देती है कि डिफेंडेंट को रोक देती है कि वो किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं आगे कर सकता कोर्ट की परमिशन के बगैर या डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, तो अगर डिफेंडेंट ने वो प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफ़र करनी है या फिर किसी भी तरह से उसको डिस्पोज ऑफ करना है, लीज़ वगैरह पे देनी है, तो इस सूरत में वो एक एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा कोर्ट में
और साथ अपना एफिडेविट लगाएगा, और अगर कोर्ट जो है वो ज़रूरी समझती है तो कोर्ट फिर उसको परमिशन ग्रांट कर सकती है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की या फिर वैसे लीज़ वगैरह पे देने की। उसके बाद इसके क्लास 2 में कह रहे हैं ऑन द रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन the court if satisfied that the intended disposal by the defendant is not likely to affect the due satisfaction of the decree may proceed to grant such permission। इसमें वही बात जो मैंने पहले आपको बताई है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि इसकी इंटेंशन नहीं है, ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है या फिर किसी भी तरह से डिस्पोज ऑफ करना चाहता है, इस डिफेंडेंट की इंटेंशन उसके पीछे ये नहीं है कि वो उस डिक्री की सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट कर सके, तो इस सूरत में कोर्ट अगर सेटिस्फाई होती है इस बात पे तो कोर्ट उसको परमिशन ग्रांट कर सकती है कि तुम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र वगैरह कर लो। उसके बाद रूल 4 में कह रहे हैं कि प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट फेल्स टू फर्निश सिक्योरिटी और फाइंड फ्रेश सिक्योरिटी। ऊपर हम लोगों ने जैसे पढ़ा है कि अगर कोर्ट उसको आर्डर करती है कि वो सिक्योरिटी फर्निश करवाए, या फिर अगर उसका कोई श्योरिटी था और उसके श्योरिटी ने अपनी श्योरिटी विड्रॉ करवा ली और उसने फ्रेश कोर्ट ने आर्डर किया कि फ़्रेश कोई श्योरिटी लेके आओ, तो उस सूरत में अगर वो ऐसा नहीं करता, कोर्ट के इस आर्डर को डिसओबे कर देता है, तो फिर इसमें कहा गया कि द कोर्ट में कमिट हिम टू प्रिजन अंटिल द डिसीजन ऑफ द सूट or where a decree is passed against the defendant until the decree has been satisfied। इसमें कहा गया है कि अगर वो ऐसा करता है, वो सिक्योरिटी वगैरह फर्निश नहीं करवाता या जो अपना नया श्योरिटी नहीं लेके आता, तो इस सूरत में कोर्ट उसको जेल भेज सकती है सिविल प्रिजन में जब तक सूट का फ़ैसला नहीं हो जाता, या फिर अगर उसके अगेंस्ट डिक्री पास होगी हुई है तो तब तक उसको प्रिजन में भेज सकती है जब तक वो उस डिक्री की अमाउंट को सेटिस्फाई नहीं कर देता। उसके बाद इसका प्रोवाइज़ो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन प्रिजन until this under this rule in any case for a longer period than 6 months nor for a longer period than 6 weeks when the amount or value of the subject matter of the suit does not exceed 50 rupees। इसमें कह रहे हैं कि अगर जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है या फिर जो वैल्यू है अगर वो 50 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो इस सूरत में इस केस में उस पर्सन को जो है वो ना ही 6 मंथ से ज़्यादा प्रिजन में भेजा जा सकता और ना ही 6 वीक से ज़्यादा प्रिजन में भेजा जा सकता है। उसके बाद इसका जो सेकंड प्रोवाइज़ो है कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड आल्सो दैट नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन प्रिजन अंडर दिस डेटेड रूल आफ्टर ही हैज़ कंप्लाइड विद सच आर्डर। उसके बाद अगर वो सिक्योरिटी वगैरह फर्निश कर देता है तो उस सूरत में भी उसको फिर सिविल प्रिजन में नहीं रखा जाएगा। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके जो बाकी रूल्स हैं अटैचमेंट बिफोर जजमेंट उसको डिस्कस